नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, आज हम आप सबको जब भगवान विष्णु ने की भगवान शिव की पूजा, विष्णु क्यों बने शिव के भक्त की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वो कथा हो या सीख, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप के श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान शिव और राम में अटूट आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कभी आपने सोचा है, जब खुद सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या देवता भी किसी और को पूजते हैं? और जब पूजने वाला विष्णु हो और पूज्य शिव, तो यह कथा स्वयं में एक गूढ़ रहस्य बन जाती है। आइए जानते हैं विष्णु ने क्यों की शिव की पूजा। यह उस समय की बात है जब न समय था, न दिशा, न पृथ्वी थी, न आकाश, न कोई जीव। सिर्फ एक परम शक्ति थी जिसे ब्रह्म कहा गया। उसी ब्रह्मा से प्रकट हुए तीन महाशक्तिशाली देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। लेकिन सृष्टि की रचना से पहले एक प्रश्न खड़ा हुआ, सबसे बड़ा कौन है? यह प्रश्न सृष्टि के जन्म से पहले ही देवताओं के मन में उठने लगा। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच वाद विवाद हुआ। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। विष्णु बोले, परंतु मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना जीवन संभव नहीं। दोनों देवता एक दूसरे को छोटा और स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। उस विवाद में इतना तीव्र रूप ले लिया कि पूरी ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। अग्निलिंग का प्रकट होना। उसी समय एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्निलिंग आकाश से धरती तक फैला हुआ था, न उसका आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अग्निलिंग को देखकर चौंक गए। उन्होंने तय किया कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लाएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़े, विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर पृथ्वी के गर्भ में गए। ब्रह्मा का झूठ और शिव का प्रकट होना। वर्षों बीत गए पर कोई भी अंत तक नहीं पहुंच सका। विष्णु ने हार मान ली और लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक केतकी के फूल से झूठ बोलवाया कि वे स्तंभ तक शीर्ष देखकर लौटे हैं। तभी उस अग्निलिंग से प्रकट हुए भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। और विष्णु को वरदान दिया, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। विष्णु का तप और शिव की आराधना। इसके बाद विष्णु जी ने मन में शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का संचार हुआ। उन्होंने हिमालय की तलहटी में जाकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। न कोई भोग, न विश्राम, केवल ध्यान, केवल शिव का ध्यान। कहा जाता है विष्णु जी ने 1000 कमल पुष्पों से शिव की पूजा करने का संकल्प लिया, लेकिन जब उन्होंने गिनती की तो एक फूल कम था। विष्णु ने अपनी आँख चढ़ाई। विष्णु जी को कमल नयन कहा जाता है।
उनकी आंखें भी कमल के समान होती है। उन्होंने बिना किसी हिचक के अपनी एक आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान शिव इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु जी को दर्शन दिए और कहा, हे विष्णु, तुमने सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ जो सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। शिव विष्णु एकता का गूढ़ संदेश। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब स्वयं भगवान विष्णु भी किसी के समक्ष श्रद्धा से झुक सकते हैं तो मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति में न ऊंच नीच होती है न बड़ा छोटा। भक्ति केवल समर्पण मांगती है। शिव और विष्णु दो नहीं, एक ही शक्ति के दो रूप है। एक संहार करता है ताकि सृष्टि बचे, दूसरा पालन करता है ताकि जीवन चलता रहे। आज भी विष्णु करते हैं शिव की पूजा। क्या आप जानते हैं? आज भी कई प्राचीन मंदिरों में भगवान विष्णु के विग्रह के पास शिवलिंग की स्थापना होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर स्वयं भी दूसरे ईश्वर की पूजा करते हैं। तो मनुष्य को क्यों न अपने भीतर से अहंकार मिटाकर सभी को सम्मान देना चाहिए। अगर आपको यह कथा भावुक, प्रेरणात्मक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल झलक भक्ति प्रेम को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे क्षण में भगवान को महसूस किया है जब आपने भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो। थैंक यू, नमस्कार, राम राम।